नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चैनल को प्यार देने के लिए, वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी। फिजिकल एजुकेशन को इसी तरीके से अगर प्यार देते रहे तो आपके एग्ज़ाम तो क्वालिफाई होंगे ही, और जो आपने कमेंट बरसाए वो तो अलग ही लेवल के थे। तो आप एक चीज़ और मेरी ध्यान से सुनना, मतलब जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप सक्सेस तो हो गए ही, कामयाब भी हो गए, नौकरी भी लगेगी, सब कुछ लगेगी, लेकिन एक सारी चीज़ों के दायरे में रह के किसी का गला काट के हमें सक्सेस नहीं लेनी है। हमें सक्सेस लेनी है अपनी मेहनत को आगे बढ़ाते हुए और दूसरों को दुख ना पहुंचाते हुए। तो सेशन को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी आपके इंटरनेशनल फेडरेशंस के बारे में, और बहुत सारी फेडरेशंस हमने देखी थी, नेशनल भी इंटरनेशनल भी, इनके बाकी के जो रूल्स वगैरह थे ये सारे हमने देखे थे। हमने आपका डायरेक्टली पहुंच गए थे हम सेकंड लॉ की तरफ। तो फर्स्ट लॉ को हमने डिस्कस कर लिया था, और जिसने वीडियो नहीं देखी होगी तो रिसेंट वाली वीडियो जाके एक बार चेक कर लेना। आज हम लॉ 2 के बारे में बात करते हैं, और लॉ 2 से कहाँ तक पहुंचेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बॉल के बारे में लॉ 2 कहता है, बॉल का वजन कितना रहता है? 410 से लेके और 450 ग्राम तक हो सकता है वजन। ठीक है, तो 410 से 450 ग्राम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। उसके बाद में सरकमफ्रेंस की बात करें तो 27 से 28 इंचज सरकमफ्रेंस, ये भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। एयर प्रेशर कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो एयर प्रेशर भी 0.6 से लेके आपका 1.1 kg पर सेंटीमीटर क्यूब रह सकता है, आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, तो ये रह सकता है आपका डायरेक्टली 600 से 110 ग्राम भी बोल सकते हो, 0.6 भी बोल सकते हो। 0.6 बोलोगे तब भी वही बात है, और 600 ग्राम बोलोगे तब भी वही बात है। पॉइंट लगा दिया ना आपने पहले। तो ये आपका बॉल है, इसका डायरेक्टली मैंने बता दिया आपको। सरकमफ्रेंस कितना रहता है भैया? 27 से 28 इंचज रहता है। डायमीटर की बात करें तो 22 से 23। ठीक है, डायमीटर कितना रहेगा? 22 से 23, डायरेक्टली 22 से 23 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर इंचेस पूछ ले आपसे, इंचेस कितना रहेगा? तो डायमीटर आपका इंचेस में रहेगा 8.6 से लेके 9 इंचेस तक। देखिए जहां पर ये डबल डॉट आ जाए इसका मतलब है इंचेस। जैसे 8 के ऊपर अगर यहाँ साइड में डबल डॉट दिखे इसका मतलब है इंच। ठीक है, तो 27 से 28 इंचेस, और अगर सेंटीमीटर में पूछ ले तो 68 से 70 सेंटीमीटर आपका सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस अलग होता है, डायमीटर अलग होता है। अब मेरे पास में कोई चीज़ नहीं है समझाने को, अदरवाइज मैं समझा दूँ डायरेक्टली। तो डायरेक्टली डायमीटर और सरकमफ्रेंस क्या होता है? जैसे कि ये मान लो कोई एक पाइप है, ये पाइप है लंबा सा। ठीक है, अगर इस पाइप के चारों तरफ मैं एक लपेट दूँ कुछ चारों तरफ, जैसे मैं घड़ी लपेटी है मैंने, ये मैंने घड़ी लपेट रखी है, और ये घड़ी जो है लिपटी हुई है। अब इस घड़ी को मैं खोल दूँ, उसके बाद में ये मेरी कलाई पे कैसे लिपटी हुई थी, अगर देख लूँ मैं इसको, इस तरीके से लिपटी हुई थी। तो अगर मैं इसको खोल दूँ पूरा का पूरा और लंबाई इसकी नाप लूँ तो ये मेरा सरकमफ्रेंस आ जाएगा कलाई का, मेरी कलाई का। यानी कि कोई चीज़ जब आप लपेट के पूरा देख लेते हैं तो वो हमारा क्या रहता है? सरकमफ्रेंस रहता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपका इस कोई भी गोला है, कोई भी पाइप है, उसको यहां से यहां तक नापू ऐसे डायरेक्टली इंची टेप से या किसी भी चीज से, तो वो हमारा डायमीटर कहला जाता है, और उसका हाफ कर दूं तो वो रेडियस कहलाया जाता है। ठीक है, तो ये मान लो आपका कोई पाइप था, अगर मैं इसको पूरा नाप दूं तो डायमीटर, और हाफ देखूं यहाँ से, इस पॉइंट से हाफ देखूं तो वो रेडियस कहलाता है। तो ये बात होपफुली आपको सभी को पता होगी, तो आपको ये भी पता लग गई चीजें। नहीं पता तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नाउ लॉ नंबर 3 प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। टोटल टीम में 18 प्लेयर्स होते हैं, जिसमें 11 प्लेइंग में रहते हैं, 5 सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं नए रूल के हिसाब से, और मिनिमम 7 प्लेयर टू स्टार्ट एन मैच। अगर एक मैच को स्टार्ट करना है तो कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए प्लेयर्स की? तो 7 संख्या होनी चाहिए। वैसे प्लेयर्स कितने खेलते हैं? तो 11 खेलते हैं। टोटल कितने रहते हैं? तो 18 टीम में रहते हैं। तो 11 प्लेयर आपको हॉकी में भी देखने को मिलेंगे, 11 प्लेयर आपको क्रिकेट में भी देखने को मिलेंगे, और 11 प्लेयर आपको फुटबॉल में भी देखने को मिलेंगे। तो ये तीनों गेमों में 11-11 प्लेयर रहते हैं।
और किस खेल में 11 प्लेयर रहते हैं, ये कमेंट में बता देना भाई, ये आपकी ड्यूटी है। नेक्स्ट वन इज लॉ नंबर 4, दैट इज द प्लेयर्स इक्विपमेंट। लॉ नंबर 4 कहता है प्लेयर्स के इक्विपमेंट के बारे में। इससे रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ना के बराबर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जर्सी, शॉर्ट्स, शिन गार्ड्स, सॉक्स हो गया, फुटबॉल शूज हो गया जिन्हें हम क्लेट्स भी बोलते हैं, उसके साथ साथ में आपका गोलकीपर ग्लव्स हो गए। तो इनको इस तरीके से आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको यूनिफॉर्म बाकी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, नाउ लॉ नंबर 5 कहता है रेफरी के बारे में। तो रेफरी की बात करें तो एक रेफरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और ये आपका 2 कार्ड रखता है, एक येलो कार्ड और एक आपका रेड कार्ड। ठीक है, तो रेड कार्ड येलो कार्ड किस लिए रहता है? मेनली येलो कार्ड आपका सिर्फ वार्निंग के लिए होता है। अगर सेम प्लेयर को, मान लो यहाँ पर प्लेयर ए है, वो प्लेयर कोई गलती करता है और वो गलती उसने ऐसी करी कि उसको वार्निंग दी जानी चाहिए, तो उसको येलो कार्ड दे देते हैं। और अगर सेम प्लेयर, ए प्लेयर ने दोबारा वैसी ही गलती करी तो उसको रेड कार्ड मिलेगा और उसको प्लेयर को बाहर कर दिया जाएगा। अब 10 प्लेयर के साथ ही खेलना पड़ेगा उस टीम को। उसके साथ साथ में ऐसा जरूरी नहीं है कि येलो कार्ड ही मिले। अगर गलती बहुत भयानक करी, जानबूझ के करी है, उसको चोट पहुंचाने के पूरे मोटिव से करी थी, तो डायरेक्ट रेड कार्ड भी मिल सकता है। ठीक है, तो इट्स डिपेंड ऑन द रेफरी। तो खिलाड़ियों के पास में ये पावर नहीं होती है, वो खिलाड़ी डायरेक्टली अब गलती करेगा तो बाहर निकलेंगे फिर वो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और बाकी कार्ड के साथ साथ में टाइम कीपिंग हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, ये सब चीज़ें। और साथ ही साथ में रेफरी के जो शब्द रहेंगे, रेफरी का जो डिसीजन रहेगा वो फाइनल डिसीजन रहेगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज लॉ नंबर 6, जो कि बात करता है अदर मैच ऑफिशियल्स। तो अदर मैच ऑफिशियल्स कौन से रहते हैं? तो असिस्टेंट रेफरी। सेकंड क्या रहेगा? असिस्टेंट रेफरी रहेंगे। तो असिस्टेंट रेफरी फॉर्मली जिन्हें हम लाइनमैन बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि लाइनमैन किसे बोलते हैं? तो असिस्टेंट रेफरी को बोलते हैं, और ये रेफरी को सपोर्ट करते हैं। असिस्टेंट रेफरी रेफरी को मतलब सपोर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। और प्राइमरी आपके साइनिंग ऑफ कॉर्नर किक्स, थ्रो इन, ऑफ साइड, इन चीज़ों को देखते हैं। ऑफ साइड क्या होता है, थ्रो इन क्या होती है, और कॉर्नर किक क्या होती है, इनको भी देखेंगे। ठीक है, और 1/4 ऑफिशियल देखने को मिलेगा वार। वार मतलब कि वीडियो असिस्टेंट रेफरी। वार मतलब वीडियो असिस्टेंट रेफरी, जो कि डायरेक्टली वीडियो में जैसे कि थर्ड एम्पायर की तरह ये डिसीजन लेते हैं। तो 2 एडिशनल असिस्टेंट रेफरी, रिजर्व असिस्टेंट रेफरी एंड 1 असिस्टेंट VAR, यानी कि आपके वीडियो असिस्टेंट रेफरी। तो सभी के भैया एडिशनल रहनी चाहिए, किसी को चोट लग जाए, किसी रेफरी को भी चोट, क्योंकि रेफरी का काम होता है पूरे 90 मिनट के दौरान, 90 मिनट का आपका खेला होता है, पूरा खेला हो वो 90 मिनट्स का, तो 90 मिनट्स पूरा भागना, जैसे जैसे खिलाड़ी भागते हैं वैसे ही पूरा रेफरी भागते रहता है इधर से उधर, आपने देखा होगा। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। तो उनको चोट लग सकती है, उसके लिए असिस्टेंट पहले से ही रहते हैं। तो ड्यूरेशन की बात करते हैं, अभी मैं बता रहा था आपको ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन क्या रहेगा? द टोटल इक्वल हाफ ऑफ 45 मिनट। तो 90 मिनट का खेला, कितने मिनट का? 90 मिनट का खेला रहता है। उसी के साथ साथ में अगर हम बात करें, प्लेयर्स आर एंटाइटल्ड टू द इंटरवल एट हाफ टाइम नॉट एक्सीडिंग। 15 मिनट का बीच में हाफ टाइम देखने को मिलता है। तो 45 मिनट का खेला, 15 मिनट का आपका रेस्ट, फिर आपका 45 मिनट का डायरेक्टली। इसके बीच में आपको और कोई रेस्ट देखने को मिलता नहीं है एडिशनल आपको। द 4th ऑफिशियल इंडिकेट्स द मिनिमम एडिशनल टाइम डिसाइडेड बाय द रेफरी एट द एंड ऑफ द फाइनल मिनट ऑफ ईच हाफ। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 90 मिनट का खेल होता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 45 मिनट के हाफ होते हैं और 15 मिनट का रेस्ट होता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बीच में इंटरवल जो होता है वो ब्रेक कितने मिनट का होता है, ये भी पूछा जाता है। स्टार्ट और रीस्टार्ट कैसे होगा खेल का, वो आपका 8वां नंबर लॉ बताएगा। तो 8वां लॉ क्या कहता है? एवरी फुटबॉल गेम जो है स्टार्ट होता है वो टॉस से होता है। जो टॉस जीतेगा वो डायरेक्टली उसी का प्लेयर सेंटर सर्कल में जाएगा। जैसे कि टॉस जीता तो ये सेंटर सर्कल में, बीच में बिल्कुल सेंटर स्पॉट, यहाँ पर आपका बॉल रखेंगे और जो जीतेगा वही किक मारेगा। दूसरे प्लेयर्स सेंटर सर्कल से बाहर की तरफ रहेंगे। तो द टीम दैट विंस टॉस द कॉइन डिसाइड टू द गोल टू अटैक, और फर्स्ट हाफ में इसे किक ऑफ से
स्टार्ट। तो फुटबॉल किससे स्टार्ट होता है? किक ऑफ से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो अभी मैंने बताया आपको सेंटर में जाके, अब यहाँ पे बाकी खिलाड़ी बाहर रहेंगे, वो अपने खिलाड़ियों को ही किक करेंगे, जाहिर सी बात है। तो किक ऑफ से मैच स्टार्ट होता है। किक ऑफ स्टार्ट्स द फुटबॉल गेम एंड रीस्टार्ट्स इन द सेकंड हाफ आफ्टर ए गोल इज स्कोर्ड। या तो आप रीस्टार्ट कैसे करेंगे, तो बॉल आपकी डायरेक्टली सेकंड हाफ के बाद में आफ्टर रीस्टार्ट, तो ये रीस्टार्ट होता है जब आपका सेकंड हाफ हो जाता है, तब दूसरे हाफ में, या फिर गोल होने के बाद में रीस्टार्ट होता है। अदरवाइज मैच का टाइम चलता ही रहता है। मैच का टाइम बीच में रुकेगा नहीं, बॉल बाहर चले जाएगी तब भी नहीं रुकेगा, चाहे मतलब कुछ भी हो जाए बीच में रुकता नहीं है, टाइम चलता रहता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर देखेंगे सभी गोले से बाहर, और जिस खिलाड़ी ने अभी टॉस जीता है वो अपने पास करेगा अब डायरेक्टली, और फिर खेला स्टार्ट होगा। लॉ नंबर 9 कहता है, वो बताता है बॉल के बारे में। तो बॉल इन कैसे होगी, बॉल आउट कैसे होगी, वो क्या कहलाई जाएगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो बॉल इन डायरेक्टली, बॉल इन प्ले, जब बॉल फील्ड के अंदर रहती है तो उसे इन बोलते हैं, और आउट जब वो फील्ड से आउट हो जाती है तब उसे आउट बोलते हैं। अब कैसे इन और कैसे आउट आपको ये दिखा देता हूं। बॉल ये आपका अंदर है, ये फील्ड ऑफ प्ले है जहां पर खेला हो रहा है, यहां पर सभी प्लेयर रहे, ठीक है। ये बाहर है, समझ गए ना। अभी ये अंदर है और ये बाहर है। अगर जो ये आपकी 12 सेंटीमीटर की थी है, इसके अगर अंदर रहेगी तो जाहिर सी बात है ये तो अंदर ही है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अगर बॉल बाहर हो जाएगी तो ये भी बाहर ही है, इसमें कोई बात ही नहीं है। बॉल अगर लाइन से बाहर होगी तो बाहर है, अंदर होगी तो अंदर है। मेन आता है कि अब अंदर है कि नहीं है। तो कभी भी जो लाइन है ये आपकी इन्वॉल्व रहती है, फील्ड ऑफ प्ले में ये इन्वॉल्व रहती है। तो अगर इससे हल्की सी भी टच है तो वो अंदर रहेगी। तो ये तो पूरी टच है तो ये तो अंदर है ही, और ये अगर हल्की सी भी टच है तब भी ये अंदर रहेगी। बात समझे? तो ये इन कहलाएगी। इसीलिए कभी भी आप देखना, जैसे कि यहां पर ये आपका गोल पोस्ट है, मान लो यहां पर ये गोल पोस्ट है, तो बॉल अगर यहां से बिल्कुल अंदर चले जाए और थोड़ी सी टच रहे और पूरी अंदर चले जाए, थोड़ी सी टच रहे और फिर गोलकीपर बाहर मार दे उसको, तो वो कहेंगे सर अंदर चले गई, अंदर नहीं गई। अगर वो इस तरीके से अंदर चले जाए, थोड़ी सी भी टच रहे और यहां से बाहर मार दे वापस वो, तो वो गोल नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये इंक्लूड रहती है, ये इंक्लूड रहती है। बात को आप शायद समझे या नहीं समझे, लेकिन मैं समझा देता हूं अभी दोबारा से। देखिए इस तरीके से अगर बॉल ये गोल पोस्ट के अंदर है, अगर यहां पर देखो कि अंदर चले गई तो डायरेक्टली गोल है ही, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन बॉल इस 12 सेंटीमीटर की लाइन को क्रॉस कर देती है, लेकिन हल्की सी भी अगर टच रहती है, हल्की सी भी टच रहती, पूरी बॉल अंदर चलेगी, हल्की सी भी टच है तो ये गोल नहीं माना जाएगा। क्या बात समझे? बात को समझे कि नहीं समझे? तो यही मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि ये जो आपका पूरा का पूरा प्ले फील्ड है, ये सभी के सभी में ये जो आपकी लाइन है 12 सेंटीमीटर की जो मार्किंग है, ये इन्वॉल्व होती है, इंक्लूड होती है। इसलिए आपको इन और आउट में आज से तकलीफ हो रही होगी, लेकिन अब तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद में बात करेंगे लॉ नंबर 10 की, जो कि आपका डायरेक्टली किसके बारे में बात करता है कि मैच के आउटकम ऑफ द मैच। तो जिसने ज्यादा गोल मारे वो जीत जाएगा, विनर कहलाएगा। ये बात तो सभी को पता है। अगर मान लो दोनों ने 5-5 गोल मारे तो टाई हो जाएगा, और टाई के लिए हम टाई ब्रेक सिस्टम, यानी कि एक्स्ट्रा 15 मिनट का आप खिलाएंगे, और 15 मिनट का खेलने में भी कुछ नहीं होता है, तो फिर आपका डायरेक्टली पेनल्टी किक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, 15 मिनट के खेल में, यानी कि यहाँ पर 1 सेकेंड रुको। तो अगर टाई हो जाएगा फिर आपको एडिशनल टाइम दिया जाता है, जैसे कि अभी आपने वर्ल्ड कप में देखा होगा। तो वर्ल्ड कप पूरा जो खत्म हुआ था वो डायरेक्टली 5-5 आपके गोल पेनल्टी की तरफ से किए जाते हैं, यानी कि पेनल्टी स्पॉट से डायरेक्टली आपको 5-5 किक्स दी जाएंगी, डायरेक्टली आपको करनी है।
तो 2 equal period of extra time not exceeding 15 minutes each kicks from the penalty mark। ठीक है, तो 15 मिनट के लिए आपको सीधे सीधे गोल करने का मौका मिलेगा दोनों प्लेयर्स को। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑफ साइड। ऑफ साइड का रूल थोड़ा सा भयंकर है, यानी कि आपको समझने में शायद दिक्कत आती होगी, लेकिन आज के बाद नहीं आएगी। ऑफ साइड का रूल डायरेक्टली कहता है आपसे कि ये मान लो आपका डिफेंडिंग से, देखिए आपका डायरेक्टली क्या रहते हैं, 3 तरीके के प्लेयर्स रहते हैं। यहाँ पर मान लो गोल पोस्ट है, तो सबसे पीछे जो यहाँ पर रहेंगे ये डिफेंडर्स रहेंगे, बीच में आप प्लेयर्स जो रहते हैं वो मिडफील्डर्स रहेंगे, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अटैकर्स रहते हैं, अटैकर्स। ठीक है, तो अटैकर्स, मिडफील्डर्स और आपके डिफेंडर्स, जो जितने भी डिफेंडर्स रहते हैं तो कितने रह सकते हैं, ये 4 रह सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। यहाँ पर मिडफील्डर्स भी 1 2 3 4, और ये आपके मान लो 1 2 3, ये आपके मान लीजिए मतलब 2, 3 कैसे हो जाएंगे, एक गोलकीपर भी तो हो गया ना। ठीक है, तो ये 2, ये सबसे बेस्ट फॉर्मेशन माना जाता है, सबसे तगड़ा फॉर्मेशन इसी को मानते हैं कि अटैकर जो है वो आगे चलेंगे भैया, मिडफील्डर्स पूरा बहुत ज्यादा लाइन कवर करके चलते हैं, ये इतना भी लेके चलेंगे अपने प्लेयर्स को, इनको यहाँ तक लेके चलना है। डिफेंडर्स थोड़ा सा यहाँ तक रहते हैं। ठीक है, तो जो ये डिफेंडर्स हैं, येलो वाले डिफेंडर्स हैं, समझ लो येलो वाले डिफेंडर्स हैं, ये ब्लू वाले हैं। ठीक है, तो ब्लू वालों ने भी अपना फॉर्मेशन इस तरीके से बना रखा है। मैं एक बार बना के ही दिखा देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये येलो प्लेयर्स बना देता हूँ एक बार। ये मिडफील्डर्स हो गए, और ये मान लो अटैकर्स हो गए, एक, और ये ब्लू, ये अपने येलो वालों ने, और यहाँ पर एक आपका गोलकीपर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से आपका डायरेक्टली ब्लू वाले भी बना देता हूँ। ये ब्लू वालों के यहाँ पर मान लो अटैकर हो गए, 1 अटैकर 2 अटैकर, ये मिडफील्डर हो गए 1 2 3 और 4, ये भी आपके डिफेंडर हो गए 1 2 3 और 4, ये यहाँ पर इनका डायरेक्टली एक गोलकीपर हो गया। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये डिफेंडर है, ये मिडफील्डर है, ये आपके अटैकर है। उसी तरीके से यहाँ पे ये अटैकर है, मिडफील्डर है और डिफेंडर है। तो आपको देखने को मिल रहे होंगे ये सभी के सभी खेल रहे हैं, मान लो ये वाले इधर जाएंगे, ये वाले इधर जाएंगे, मिक्सअप भी हो जाएंगे कहीं कहीं पे। तो जो डिफेंडर्स हैं, यानी कि जो सबसे लास्ट में रहते हैं लगभग, तो ऐसा नहीं है कि मिडफील्डर आगे नहीं जा सकते, जाते हैं, लेकिन इनकी फॉर्मेशन हो, अब ये फॉर्मेशन चेंज भी हो सकती है, जैसे मैंने बताया ऐसे नहीं है। आप ऐसा भी रख सकते हैं कि यहाँ पे 5 कर दें, यहाँ पे आप 3 कर दें मिडफील्डर, या फिर आप यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा दें, यहाँ पर 3 कर दें, यहाँ पर 3 कर दें। ठीक है, और यहाँ पर आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है वो चीज़ें। तो अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बात बताने वाला हूँ कि जो डिफेंडर्स हैं, यानी कि जो लास्ट में बचते हैं ये प्लेयर, अब यहाँ से ये खेलते 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 आया, ये डिफेंडर बचे। ठीक है, अब जो ब्लू वाला था, यहाँ पर देखो, ये ब्लू वाले ने इसको भी क्रॉस कर दिया। यहाँ पर एक ब्लू वाला था, ब्लू वाले के पास में बॉल है, इसके पास में बॉल है, इस बॉल को पास जब इसने दिया, पास देने से पहले अगर ये ब्लू वाला येलो वाले से आगे निकल गया, लास्ट डिफेंडर से अगर आगे निकल गया, पास देने से पहले अगर अपोनेंट के लास्ट डिफेंडर से आगे निकल गया तो ऑफ साइड है। ठीक है, अब ये यहां पर था, मान लो अब ये यहां पर है, अब ये आगे नहीं है, और आगे का मतलब ये नहीं है कि आगे पूरी बॉडी, हाथ भी आगे हो गया, हल्का सा पैर भी आगे हो गया, कमर भी आगे होगी, गर्दन भी आगे होगी, तब भी आगे ही माना जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर सपोज करो यहाँ पर आपको इस लाइन में देखने को मिल रहे हैं, इसको इस लाइन से समझना। यहाँ पर देखो, एक तो आपको पर्पल कलर में टीम देखने को मिल रही है, पर्पल वाले के पास में बॉल है, तो यानी कि ये दोनों के दोनों एक टीम के हैं, और व्हाइट वाला देखने को मिल रहा है, ये व्हाइट वाले आपके डिफेंडर हैं। ठीक है, अब ये अपनी डिफेंड कर रहे हैं और ये वाले गोल करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, इसका हाथ आगे है, सिर्फ आपका जो पास देने से पहले, अभी इसने पास दिया नहीं है, अभी इसने पास दिया नहीं है, पास देने से पहले इसका हाथ आगे है, और यहाँ पर देखो कि जो ये बाकी के खिलाड़ी हैं
कोई भी इससे आगे नहीं है, यानी कि ये जो डिफेंडर थे इनमें से अगर एक भी प्लेयर यहाँ पे होता लास्ट डिफेंडर, तब ये ऑफसाइड नहीं होता, लेकिन एक भी प्लेयर आगे नहीं है, लास्ट डिफेंडर, यहाँ सिर्फ गोलकीपर बच रहा है और बाकी इसका हाथ आगे आ गया, हाथ, मुंडी, गर्दन, पैर आगे ये खुद भी चले जाए थोड़ा सा, तो ये आपका ऑफसाइड कहलाएगा। अगर ये हाथ इसका नहीं आगे आता, ये बराबर लाइन में रहते, तब ये ऑफसाइड नहीं कहलाता। और ऑफसाइड कब नहीं कहलाता, अगर ये मान लो ये वाला प्लेयर यहाँ होता, ये प्लेयर यहाँ होता और ये तो अब सारे के सारे डिफेंडर आगे हो गए इससे, अब ये बॉल पास कर देता, पास करने के बाद चाहे ये यहाँ पे आ जाए भाग के, पास करने के बाद आ जाए तो ऑफसाइड नहीं होगा, लेकिन अगर पास करने से पहले अगर आगे चले जाए तो ऑफसाइड होगा। क्या बात समझ में आई? जिसको नहीं समझ में आई पीछे से देखो दोबारा से। तो लास्ट डिफेंडर इससे आगे, लास्ट डिफेंडर से आगे हाथ, पैर या कुछ भी चले जाना पास देने से पहले, तब ये क्या कहलाया जाता है? ऑफसाइड। ठीक है, तो इसको यहाँ पर किताबी लैंग्वेज में लिखा है, समझ में आए या ना आए स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आपका लॉ 12 आपका फाउल और मिसकंडक्ट के बारे में बताता है। फाउल कैसे होगा, मिसकंडक्ट कैसे होगा, तो उसके बारे में। फाउल कैसे भैया, जब आपने किक कर दी, किसी को पुश किया, आपका मतलब कि एक प्लेयर ए है और एक प्लेयर बी है, आपने बॉल पे टच किया, भाग के आए और बॉल पे आपने टैकल किया, बॉल पे लगने के बाद अगर खिलाड़ी के लग गई तो कोई फाउल नहीं है। अगर बॉल पे नहीं लगा, डायरेक्टली आपने प्लेयर को हिट कर दिया पैर में, तो फाउल मिल सकता है, येलो कार्ड भी दे सकता है, रेड कार्ड भी दे सकता है। तो वही बात कह रहे हैं, आपके डायरेक्टली किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना ही आपका फाउल होता है। तो फाउल आपका मिसकंडक्ट, ये बात ध्यान रखने देखने को मिल रहा है डायरेक्टली। ये लॉ नंबर 13 फ्री किक के बारे में बात करता है। फाउल के बारे में बाद में आपको फ्री किक भी मिल सकती है, क्योंकि अगर वो डी एरिया में किया गया हो फाउल तो आपको फ्री किक देखने को मिलेगी और पेनल्टी किक भी देखने को मिल सकती है, पेनल्टी कॉर्नर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में पेनल्टी किक कब देखने को मिलेगी, तो पेनल्टी किक आपको फाउल जब आपने कब अपने डिफेंडिंग प्लेयर्स इन हिज ओन पेनल्टी एरिया, तो आपको क्या देखने को मिलेगी भैया? पेनल्टी किक देखने को मिलेगी। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, डी एरिया में अगर किया हो कोई। थ्रो इन कब देखने को मिलेगी, तो थ्रो इन व्हेन क्रॉस द टच लाइन डायरेक्टली अपोजिट। तो थ्रो इन से बाहर से बॉल इस तरीके से थ्रो इन आती है, जब बॉल बाहर चली जाती है तो थ्रो इन से वापस से बॉल अंदर आएगी। उसके बाद में गोल किक कब देखने को मिलेगा? गोल किक इज अवॉर्डेड to the defending team when the ball cross its goal line and goal has not been scored। तो गोल लाइन क्या होती है? डायरेक्टली ये आपका प्लेग्राउंड है, इसमें यहाँ पर जब गोल पोस्ट रहता है इस लाइन को बोलते हैं भैया आपका मान लो गोल लाइन, और एंड लाइन भी बोल देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं आपका टच लाइन और या फिर साइड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको डायरेक्टली जब आपका गोल लाइन क्रॉस हो जाए तो आपको क्या देखने को मिलेगा? गोल किक देखने को मिलेगी। फिर कॉर्नर किक कब देखने को मिलती है भैया? कॉर्नर किक कब अवॉर्ड होती है? व्हेन द अपोजिशन इज लास्ट टू टच द बॉल एंड द बॉल क्रॉस द गोल लाइन विदाउट ए गोल बीइंग स्कोर्ड। तो गोल जब स्कोर नहीं हो पाया और आपने किक करी और वहां पर क्या था भैया? डायरेक्टली, तो ए कॉर्नर इज ऑल्सो अवॉर्डेड इफ द बॉल एंटर्स द गोल फ्रॉम ए थ्रो इन और इनडायरेक्ट फ्री किक। द टैकलिंग मेनली अटैकिंग टीम्स रीस्टार्ट प्ले बाय प्लेसिंग द बॉल। अब ये समझ में नहीं आ रहा सर हमें, तो ये क्या है? कॉर्नर, कहाँ से कॉर्नर किक करी जाएगी? कॉर्नर किक मैंने आपको याद हो तो कॉर्नर आर्क बताया था, एक कॉर्नर आर्क के पास से ही कॉर्नर किक करी जाती है। और ये कब मिलती है आपकी? अवॉर्डेड टू द अटैकिंग टीम व्हेन द अपोजिशन इज द लास्ट टू टच द बॉल। लास्ट में अगर और गोल करी और गोल लाइन क्रॉस हो गया और गोल नहीं हुआ,
तब आपको क्या दिया जाएगा भैया, कॉर्नर किक दी जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये आपके फुटबॉल की कुछ मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी, इनमें से जो मुख्यतः चीज थी वो सारी की सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करी। और उसके अलावा अगर हम बात करें आपकी, तो जो इसके एमसीक्यूज हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे भैया। नेक्स्ट वीडियो में आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना भैया चैनल को अगर अच्छी लगी हो तो। और बाकी जो चीज़ समझ में नहीं आई तो उनको हम दोबारा से आपको समझा देंगे, बता देना क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। तो इनमें से जो चीज़ें समझाई लास्ट में, जो चीज़ें आपको फास्ट करवा दी, ये इतनी ज़्यादा एग्जाम में भी नहीं आती हैं। और उसके बाद में जो चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं उनको स्टार मार्क कर दिया है मैंने, तो वो स्टार मार्क वाली चीज़ें अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। उसी के साथ साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। ध्यान रखो सभी अपना, बाय बाय, टेक केयर।